हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैवेंस। आई एम स्मिथ बंसल। तो आप सब लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट देखो नहीं करूँगा, थोड़ा सा आपके लिए सजेशन है वो बताऊँगा एंड में। पहले सुन लो हुआ क्या है। एनटीए जो आपका एग्ज़ाम लेता है, आईआईटी जेई का, आप सबको पता है। आईआईटी में जाने के लिए आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है, एंड आई नो आप डेफिनेटली 2025 में अपने पसंदीदा आईआईटी में बैठे होंगे, है ना। तो नोटिस क्या आया है, आपको पता है कि 2021 कोरोना के बाद, पहले क्या होता था, 2021 से पहले आपके दो सेक्शन बनते थे। जेई मेंस के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस आते थे जो आपको अटेम्प्ट करने थे, और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस आते थे जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते थे। कैसे होते थे? न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे, और ये 5 आपको अटेम्प्ट करने होते थे, है ना। अब कोरोना में आपको पता है कि काफ़ी कुछ सिस्टम बिगड़ गया, तो 2021 में एनटीए ने क्या डिसाइड किया कि जो सेक्शन बी है, छोटे छोटे भोले भोले बच्चे जो सेक्शन बी कर रहे हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, है ना। न्यूमेरिकल आंसर में आपको डायरेक्ट वो पॉइंट तक बताना होता है। मान लो आपका जो आंसर आया, आप उसको 2 डेसिमल प्लेस तक बताते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने फिर क्या डिसाइड किया कि सेक्शन बी में चलो 10 क्वेश्चन दे देते हैं। इन 10 में से बच्चे को जो 5 क्वेश्चन अच्छे लगेंगे वो 5 क्वेश्चन आपको करके दे देगा, है ना। बट अब इसने नोटिस निकाल दिया, एनटीए ने। कल पब्लिक नोटिस आया है 17 अक्टूबर 2024। क्या बोल रहा है? डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑप्शनल क्वेश्चंस फॉर सिलेक्शन इन सेक्शन बी ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस 2025। यानी अब जो जनवरी में आप एग्जाम लिखोगे मेंस का, उसमें आपका ऑप्शनल क्वेश्चंस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। यानी अब से आपको ये जो चॉइस मिल रही थी 10 क्वेश्चंस की, वो नहीं मिलेगी। मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 के 10 क्वेश्चन करने होंगे, नहीं। पहले क्या था, सेक्शन बी में सिर्फ 5 क्वेश्चंस आते थे 2021 से पहले। तो अब आपको सेक्शन बी में ओनली 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये 5 के 5 आपके लिए कंपलसरी होंगे। यानी कि पहले आपको 10 क्वेश्चंस मिल रहे थे, है ना। 10 क्वेश्चंस में से कोई 5 चूज करने होते थे। अब ये चॉइस आपके लिए हट गई। मतलब जो 5 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वही आपको करने होंगे। अब कुछ बच्चे इसमें पैनिक भी कर रहे हैं, जो पहली बार जेई मेंस लिखेंगे, और जो पहले दे चुके हैं, बैड लक नहीं हुआ, दोबारा दे रहे हैं या इंप्रूव करने के लिए दे रहे होंगे। तो मैं बस देखो इतना कहना चाहता हूँ, इसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं है। ये आपके लिए आई थिंक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठे हो। आप लोग अपनी जो हार्डवर्क है वो अच्छे से कर रहे हो, अपनी मेहनत पे आपको बिलीव है। और जब आप हार्डवर्क कर रहे हो, तो मुझे इतना पता है कि जो भी ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने अच्छे से मेहनत की है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि पेपर का लेवल अच्छा ना आए। हालांकि जेई में ऐसा होता नहीं है, पेपर का लेवल अच्छा ही आता है। बट ये ऑप्शनल क्वेश्चंस जो इन्होंने हटाए हैं ना, इससे क्या होगा, जैसे लेट अस से मुझे फिजिक्स के किसी 2 चैप्टर में डाउट है, मुझे वो चैप्टर अच्छे से नहीं आते। अब इन 10 क्वेश्चंस में से मैंने उस 2 चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो छोड़ दिया, और इन 5 में से मैंने अटेम्प्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये चॉइस आपको मिलती थी ना, जो बच्चे कंप्लीट सिलेबस नहीं करते थे या कोई एक टॉपिक उनका थोड़ा वीक था, वो यहाँ इस चॉइस में बच जाते थे। अब जो कंपटीशन है वो अच्छे लेवल का हो जाएगा, और कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 मार्क्स की जो कट ऑफ है वो भी क्या होगी, कम जाएगी। ध्यान रखना, 15 से 20 मार्क्स की कट ऑफ में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, अब टफ हो जाएगा। और जो नीट में इस बार हुआ, आप सबको पता ही है, उसको देखते हुए तो पेपर भी अब अच्छे लेवल का आना चाहिए। तो प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करो, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे ने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करी है, उसके लिए ये आई थिंक जो चांस बना है वो अच्छा ही हुआ है। क्योंकि अब आपने तो सारा पढ़ रखा है, आप चाहोगे कि मुझसे कहीं से कुछ भी पूछ लो, है ना। जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, आप एग्जाम हॉल में ऐसे घुसते हो कि हाँ भाई लाओ पेपर फटाफट, मैं अभी करके निकलता हूँ। तो एक एटीट्यूड होता है अपना, एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भी मैं कर दूंगा। तो ये 5 क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे, कोई चॉइस नहीं मिलेगी, तो आपने अगर अच्छा हार्डवर्क किया है, और एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट जिसने ये सोचा कि मैं स्किप कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस को, उससे आप आगे निकल जाओगे 2-4 स्टेप, है ना। और देखो एक एक पॉइंट्स का भी यहाँ पे खेल होता है, रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। कल को पता चले इस आईआईटी के इस ब्रांच से निकल के किसी दूसरे आईआईटी के किसी ऐसी ब्रांच में चले गए जहाँ आपको जाना ही नहीं था, है ना। तो मार्क्स का तो आप सबको पता ही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो अपना हार्डवर्क है उसको कंटिन्यू रखो, अभी भी एग्जाम में टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई आपने ऐसा टॉपिक डिसाइड किया है कि मैं इसे छोड़ दूंगा या इसका क्वेश्चन मैं ऑप्शन में कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है ना। तो नोटिस इसका यही है। थोड़ा सा मैं आपको नीचे और बता देता हूँ मेन जो इसने बताया है, ज़्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ इसने क्या बोला, देखो, सेक्शन बी विल कंटेन ओनली 5 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस। तो ओनली 5 ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे सेक्शन बी में, और सारे के सारे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, है ना। जेई मेंस 2025 के लिए ये नोटिस है, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं कही गई है। तो आई थिंक ऐसा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है।
आपके लिए ये अच्छा ही हुआ है ना। और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन की, बोर्ड एग्जाम भी आपको देना है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी 12th अपीयरिंग होंगे, तो उनके लिए आपको इसी चैनल पे क्लास ट्वेल्थ की कंप्लीट कोर्स की एक सीरीज़ मिलेगी। वहाँ पे जाके आप अपने बोर्ड को कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है, वहाँ पे आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ्स में, उसकी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। और एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास ट्वेल्थ शॉर्ट्स के नाम से, क्लास ट्वेल्थ शॉर्ट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आप MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस कंप्लीट कोर्स में आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन और केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसकी भी प्रिपरेशन मैंने करवाई है, क्योंकि आपको पता है असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी और MCQ मिला के ही ऑलमोस्ट 50% वेटेज हो जाता है आपके एग्जाम में, है ना। तो इसकी भी प्रिपरेशन आपको करनी है साथ साथ में। आई नो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इन प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।